शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धीरे धीरे आंखें खोलें और स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखें। जो विषय हम अभ्यास करने के लिए पसंद किए हैं वो आज बहुत एक परिचय के तौर पे हम इस अभ्यास का अध्ययन करने वाले हैं। परिचय मतलब एक प्रकार से उसकी जो प्राथमिक जानकारी है कि अभिधम्म क्या है, उसका दर्शन क्या है, अभिधम्म को हमने क्यों समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसका आज के आधुनिक जगत में क्या महत्व है, या हमारे धम्म जीवन को सरल करने के लिए, समझने के लिए हमें अभिधम्म की हम कैसी मदद ले सकते हैं, और बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा कब, क्यों और किसे दी थी। ये सभी प्रश्न के साथ हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासा है कि अभिधम्म क्या है, अभिधम्म की बातें क्या है, विषय क्या है, और क्यों हमने अभिधम्म का अभ्यास करना चाहिए। जबकि हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, धम्म और अभिधम्म में फर्क क्या है। बुद्ध की शिक्षा जिस प्रकार से हमें पता है, सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर पता करने का प्रयास करें। अगर पता है तो थोड़ा उसको और गहराई से समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी लोग हम उपस्थित हैं, एक दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम सभी उसमें समान हैं। एक तो हम बौद्ध हैं, सबसे बड़ी समानता है कि हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने वाले, शरण गए हुए व्यक्ति हैं, तो हम बौद्ध हैं। और बौद्ध होना या बौद्ध धर्म की तरफ आचरण करना, ये मुझे लगता है कि विश्व में सबसे बड़ा कार्य है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कर्म करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर कुछ कर्म है वो बोध होना है। बोध की विरासत विज्ञान की विरासत है, नीतिमत्ता की विरासत है, मानवता की विरासत है। और विज्ञान, मानवता और नीतिमत्ता के सिवा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो विश्व में इससे कोई बड़ा श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। दूसरी बात, हमारे बीच में
समान है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बौद्ध होने के साथ साथ हमने बौद्ध अध्ययन में या एकेडमिक अभ्यास में हमने प्रवेश लिया है और उस आधार पर हम बुद्ध की शिक्षा का और गहरा परीक्षण, संशोधन कह सकते हैं, या फिर से एकेडमिक और आज के आधुनिक समस्या के आधार पर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत विशेषता है। ऐसे बहुत सारे बौद्ध हैं भारत में या विश्व में कि जो पारंपरिक रूप में बौद्ध बन के अभ्यास और अध्ययन करते हैं। उसकी संख्या लाखों करोड़ों में है, लेकिन आचरण करते हुए उसका अध्ययन भी करते हैं, विशेषतः शैक्षणिक स्तर पर, उसकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि जितना आचरण और परंपरा महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ में आज के प्रासंगिक युग में उस शिक्षा का अध्ययन करना या उस प्रकार से शिक्षा को समझना और समझाना, ये एक बहुत ही बड़ी स्किल है, बहुत ही बड़ी कला है। और इसलिए इस कला को समझने के लिए इस शिक्षा का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। अगर हम एमए बुद्धिज़्म कर रहे हैं, डिग्री लेने कर हम कुछ उस धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं कि जो धारा अपनी गति से बह रही है, जिसको हम शैक्षणिक धारा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, एकेडमिक शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा के स्तर में बौद्ध धर्म जो है 19वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ है और आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, जिस शताब्दी में हम डिग्री के एकेडमिक के माध्यम से हम बुद्ध की शिक्षा को और गहराई में पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के बाद ये हमारी जनरेशन है, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। उस जनरेशन में हम कुछ न कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो दोनों स्तर पर हमें बौद्ध धर्म का अनुभव करने की ज़रूरत है, जो एक व्यवहारिक तौर पे, एक आचरणात्मक तौर पे, और दूसरा बुद्धि के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे, एक संशोधनात्मक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि जो ऑन करके बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये विषय की जो स्पष्टता, मैं अस्पताल में हूँ इसलिए नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। बात मत करिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी आप नहीं ऑन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट में डालिए कि मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो ऑन कर सकते हो जरूर ऑन रखें। तो अभिधम्म और धम्म, यहाँ से हम शुरू करते हैं और बाद में जो कंटेंट मैंने बनाया है, जिसमें एक अभिधम्म का एक संपूर्ण जो स्वरूप जो है, वो समझने के लिए हमें आज का अभ्यास मदद करने वाला है। धम्म बुद्ध की व्यवहारिक शिक्षा है, जिसमें बुद्ध बयासी प्रकार की शिक्षा बताते हैं, जो सुत्त पिटक में जिसका संकलन किया गया है। धम्म व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि व्यवहारिक पक्ष में बुद्ध बताते हैं कि चार आर्य सत्य के अष्टांगिक मार्ग क्या है, और ऐसी बहुत सारी शिक्षाओं को वो आचरण कैसे किया जाता है, आचरण करने का अनुभव क्या है, मार्ग क्या है, उसकी बात बुद्ध धम्म में करते हैं, और इसलिए हम बुद्ध के धम्म को धम्म मार्ग कहते हैं। लेकिन इसी धम्म के साथ जब अभी शब्द जुड़ जाता है, तो उस धम्म के भीतर जो धम्म या आचरण करने की जो प्रेरणा है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम कोई अकुशल और कुशल, अगर ये धम्म है, आचरण है, तो हम क्यों करते हैं,
उसकी खोज करना, उसके कारण को ढूंढना, उसके भीतर जो हमारा मन है, विचार है, उद्देश्य है, उसकी खोज करने की जो प्रक्रिया है वो अभिधम्म है। मतलब आचरण के मूल स्वरूप को विश्लेषणात्मक या दार्शनिक तौर पे या मनोवैज्ञानिक तौर पे उसका अवलोकन करना, उस अवलोकन के साथ उसका साक्षात्कार करना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, कुशल या अकुशल, तो इसके पीछे मेरा मन किस प्रकार का मन काम कर रहा है, किस प्रकार का चैतसिक काम कर रहा है, किस प्रकार की भावना काम कर रही है, किस प्रकार का उद्देश्य काम कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि शरीर का बाह्य रूप का आचरण और शरीर के भीतरी संरचना का अभ्यास। तो ये भीतर धम्म के भीतर धम्म क्या है? बाहर दिखने वाला धम्म जो है, जो हम कर्म कहते हैं, उस कर्म के पीछे छुपा हुआ जो रहस्य जो है वो अभिधम्म ने खुला किया है। जैसे कि शरीर को बाहर से हमें समझ में आता है कि हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर जब संरचना देखते हैं, तो उसका पूरा सिस्टम देखते हैं, फिर हमारा रिस्पायरेशन सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, तो उस सिस्टम से हमें पता चलता है कि जो हम बाहर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कार्य हमारे शरीर से हो रहा है, उसके पीछे किसकी संरचना है, क्या पूरा एक प्रकार से प्रक्रिया चलती है। उस आंतरिक स्वभाव को या आंतरिक संरचना को समझना ही अभिधम्म है। अभिधम्म का दूसरा अर्थ है कि डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द धर्म। व्यवहारिक धर्म के भीतर जो आंतरिक धर्म है, बुद्ध अगर कहते हैं कि सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मनोभुभंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, तो अभिधम्म में जो विश्लेषण किया गया है कि जो हमारे बाहर के कर्म है, उस कर्म के भीतर जो जुड़ी हुई प्रक्रिया को समझना ही अभिधम्म है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, अगर हमें धम्म को और अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अभी अभिधम्म को समझने की जरूरत है। मतलब अगर हमें स्कॉलर होना है, वैज्ञानिक होना है, या हमें धम्म के हर एक पहलू को अगर हमें समझना है, तो उसके लिए हमें अभिधम्म की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज के अभ्यास से कुछ न कुछ हमें वो प्रेरणा जरूर हम ले सकते हैं कि हम इसका अभ्यास क्यों और कैसे करें। तो संक्षिप्त में हम परिचय देखते हैं। अभिधम्म का परिचय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोई विशेष और उच्च स्तर का धम्म है। अभी उच्च स्तर का मतलब गहराई का। हर एक प्रश्न का जवाब अगर हमें चाहिए, हर एक प्रश्न का अगर हमें जवाब चाहिए, ये संसार क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सभी सवालों का जो जवाब अगर हमें नहीं मिल रहा है, जब हम धम्म का अभ्यास करते हुए या बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास करते हुए अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, अस्पष्ट है, तो हमें अभिधम्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिर जिसे हम स्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जन्म कहते हैं, मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म कहते हैं, अलग अलग जो मानसिक अवस्था कहते हैं, ये सभी हमारे सामने प्रश्न है। व्यवहारिक रूप में तो हमें समझ में आता है कि ये मन है, शरीर है, इस प्रकार से हम कुशल कर रहे हैं, अकुशल करते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे जो हमें धम्म समझ में आ रहा है, उसकी जो अस्पष्टता अगर हमारे पास में है, अभी भी हमें पूरी तरह से वो चीजें अस्पष्ट है, तो वो स्पष्ट करने के लिए हमें अभिधम्म की तरफ आना पड़ेगा। आज आओ, कल आओ, परसों आओ, आना तो पड़ेगा। आप अभिधम्म को छोड़ के धम्म की जो शुद्ध व्याख्या है, शुद्ध परिणाम जो है, हम नहीं समझ सकते और नहीं किसी को बता सकते हैं।
अगर आपको किसी को बताना है और आपको खुद समझना है, किसी भी घटना के पीछे का जो रहस्य जो है वो अभिधम्म में। घटना को तो हम समझा सकते कि भी अच्छा है, कुशल है, बुरा है, दान करना अच्छा है, चोरी करना बुरा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? करने से क्या होता है? कौन सा मन हमें चोरी करने के लिए प्रवृत्त करता है? कौन सा मन हमें दान करने के लिए प्रवृत्त करता है? और किस प्रकार से हम मानसिक बीमारी में या मानसिक स्वास्थ्य में हम परिवर्तित हो सकते? मानसिक बीमारियां क्या है? मतलब एक प्रकार से हम अपने आप के मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अगर हम अभिधम्म का अभ्यास करते हैं। और इसलिए उसको एक दार्शनिक और विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर यह आधारित है। ये दर्शन भी है, बुद्ध के पूरे फिलॉसफी का जो सार जो है और मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वही अभिधम्म है। अभिधम्म में वो हर एक बुद्ध की शिक्षा का जो स्रोत कह सकते हैं, या उसका अगर आपको टेस्ट करना है कि बुद्ध ने ऐसा कहा है, क्यों कहा होगा, उसके अगर आपको चिकित्सा करनी है, उसका अगर आपको विश्लेषण चाहिए, तो एक बौद्ध होने के नाते और एक बौद्ध विद्यार्थी होने के नाते, और तीसरी और हमारी समानता है कि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य की ये जरूरत है कि हमें सत्य की खोज करनी है, क्योंकि सभी विद्यार्थी खोज नहीं करते और सभी बौद्ध भी खोज नहीं करते। लेकिन जब हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं कि मेरा मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं मनुष्य इस लोक में पैदा हुआ हूं, मेरे मनुष्य होने का आदर्श क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, अगर इस बात से अगर हम कुछ ढूंढते हैं या चाहते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं, तो सुख भी सत्य है और सत्य ही सुख है। अगर सत्य को जानेंगे तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, भले दुख कितना भी हो। दुख होना और दुखी होने में यही फर्क है। दुख है, लेकिन दुखी होना है और नहीं होना, ये आपके ज्ञान पे आधारित है। अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको मन को पहचानने का ज्ञान है, तत्वों को समझने का ज्ञान है, तो आप दुख में दुखी नहीं हो सकते। अगर ज्ञान नहीं है तो आप उस दुखी होने से बच नहीं सकते। वो दुख है दुखी करने के लिए, उसका परिणाम है दुख से दुखी होना। लेकिन अगर हम अभिधम्म को जानते हैं तो दुखी होने से हम बच सकते हैं। उसी को ये निर्वाण का मार्ग कहते हैं। अगर शील ध्यान करने से भी अगर हम नहीं बच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें अभिधम्म की पहचान नहीं हो पा रही। आचरण तो कर रहे हैं, शील का आचरण तो कर रहे हैं, ध्यान का भी आचरण कर रहे हैं, लेकिन अगर उस आचरण से अगर हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार अपने जीवन के उस मानसिकता में बार बार वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि धम्म का आचरण करते हुए भी हम उस भीतरी धम्म का अध्ययन कह सकते हैं, समझदारी है, वो नहीं के बराबर है, या हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे कि धम्म का बेस क्या है। धम्म का बेस अभिधम्म है, और इसलिए बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा कहां पे दी? देवलोगों को दी, और उसका भी ऐतिहासिक प्रमाण है। तो उस प्रमाण को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभिधम्म का जो अगर पिटक के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जो हमने बौद्ध साहित्य का विभाजन हमें 3 पिटकों में दिखाई देता है, उसमें विनय सूत्र और अभिधम्म, ये कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अभिधम्म की शिक्षा, जिस प्रकार से अभिधम्म की जो विकास हुआ और उसमें जो अलग अलग ग्रंथ का संकलन हुआ है,
वो निश्चित ही है, बुद्ध के बाद के उनके अनुयायियों ने उसका संकलन किया है, अध्ययन करके अपने अनुभव को लिखा है, लेकिन उसका बेस जो है बुद्ध के वचन ही है। जिस प्रकार से विनय पिटक बुद्ध के विनय पिटक भी बुद्ध के वचनों का बेस है, या सूत्र पिटक भी बुद्ध के वचनों का ही बेस है, वैसे अभिधम्म पिटक भी जो है बुद्ध वचनों का ही बेस है, लेकिन बाद में उसमें बहुत कुछ ग्रंथों का विकास हुआ है या उसका सम्मेलन हुआ है। इसलिए कभी कभी लोग संभ्रमित हो जाते हैं कि अभिधम्म बुद्ध की शिक्षा है या नहीं है। और रिच डेविड जो पाली साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने पूरा त्रिपिटक पाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो विद्वान ये बताते हैं कि अभिधम्म इज अ एनालिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब भौतिक जो भी घटना है और हमारी मन के भीतर जो विचार है, कल्पना है, संज्ञाएं है, उसको एनालिटिकल डॉक्ट्रिन है। एनालिटिकल मतलब क्या है? सिस्टमैटिक, उसको कैटेगराइज करके कि ये है तो इसका रूट और इसका क्या संरचना है। जैसे कि डॉक्टर किसी विषय में पारंगत होता है और वो पूरी तरह से जानता है कि शरीर के रचना के भीतर शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, एक एक हिस्से को जानता है, एक एक सिस्टम को जानता है। उसी प्रकार से अगर हम एनालिटिकल डॉक्ट्रिन अगर इस अर्थ से अभिधम्म को देखते हैं तो ये मन का एक प्रकार से वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो इस प्रकार से अभिधम्म का अगर हम परिचय देखते हैं तो आगे इसकी कुछ मुख्य अवधारणा है। अवधारणा का मतलब एक प्रकार से उसका जो दर्शन जो है क्या है। तो बोधि भिक्खु जो है वो इस प्रकार से उसको बताते हैं कि ये दर्शन है, मनोविज्ञान है, नैतिकता का एक ऐसा ढांचा है जो मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर आप धम्म का आचरण कर रहे हैं और अभिधम्म के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं तो हम सामाजिक तौर पे सुखी हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और मुक्ति के तौर पे हम आगे नहीं बढ़ पा सकते। और इसलिए इसको मुक्ति का मार्ग कहा गया है। जिस प्रकार से हम विपස්සना में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो विपස්සना एक प्रकार से मन की ही सखोल प्रक्रिया का अध्ययन है, अनुभव है, और कुछ नहीं। यह बुद्ध का पूरा तत्व जो है वो प्रज्ञा का ही तत्व है। तो वो जो उद्देश्य जो है, मुक्ति का उद्देश्य जो है, वो अभिधम्म के अभ्यास से और सरल हो सकता है, या हम उस हमारी जो श्रद्धा है उसको हम और स्पष्ट कर सकते हैं और गहराई में लेके जा सकते हैं। हाँ? बुद्धत्व प्राप्त होने की जो हमारी विश्वास है उसको हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं अगर हमने अभिधम्म का अभ्यास करते हैं। आगे वो बताते हैं कि ये मानसिक और भौतिक प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण है, डीप एनालिसिस। जैसे कि मैंने शरीर का उदाहरण दिया, तो शरीर को बाह्य रूप में देखना और उसके भीतर के संरचना के रूप में देखना, वैसे ही मन जो सोचता है, कल्पना करता है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की, तो उसके पीछे पूरी क्या प्रक्रिया होती है, कौन सा मन वहाँ पे एक्टिव होता है, कौन सा मन अनएक्टिव होता है, किस प्रकार के मन से क्या होता है, किस प्रकार के मन से क्या होता है। तो इसका पूरा सूक्ष्म विश्लेषण अध्ययन इस अभिधम्म में किया जाता है। और इसको परमार्थ सत्य भी कहते हैं। परमार्थ सत्य जो है इसका मतलब अंतिम वास्तविकता है, अल्टीमेट ट्रूथ। अभी अल्टीमेट ट्रूथ हम किसे कहते हैं भौतिक जगत में, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स या क्वांटम, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है,
जो भी ट्रूथ हमें बाहर दिखाई दे रहा है, धरती या जो भी बाहर का स्वरूप जो है, उसका जो सूक्ष्म अल्टीमेट जो स्वरूप जो है वो क्वांटम है। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व में सूक्ष्म जो स्वरूप जो है वो चित्त है, मन है। या इस विषय अभिधम्म में जो तत्व जो बताए हैं, उस तत्व का सूक्ष्म स्वरूप ही परमार्थ है। परमार्थ का दूसरा अर्थ होता है कि परम की तरफ ले जाने वाला ज्ञान। परमार्थ का दूसरा अर्थ है कि निर्वाण की तरफ ले जाने वाला ज्ञान जो है परमार्थ है। अगर वो निर्वाण की तरफ ले जाने वाला अगर नहीं है तो परमार्थ नहीं है। मतलब हम उस अस्तित्व को उसके उस सूक्ष्म स्वभाव में जो उसका अस्तित्व उसमें हम नहीं देख पा रहे हैं। उसको आप दूसरे अर्थ में विपස්සना भी कह सकते हैं। ध्यान के अर्थ में उसको सतिपठान या विपස්සना भी कह सकते हैं कि उसमें वही देखने के लिए बुद्ध ने बताया कि आपकी काया क्या है, आपकी वेदना क्या है, आपका चित्त क्या, भी चित्त इसमें आ गया, आपका धम्म क्या है। धम्म मतलब ही चैतसिक है। जो जो दो प्रकार की जो ध्यान साधना है, चित्त और धम्म, धम्मानुपස්සना और चित्तानुपස්සना, वो अभिधम्म का ही हिस्सा है। क्योंकि अभिधम्म के अध्ययन से ही या विपස්සना के उस अनुभव से ही अभिधम्म के इस विषय को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। और जो बुद्ध ने एक डायरेक्शन दिया है, एक क्या कहते हैं, एक लिस्ट आउट किया है कि उसको किस प्रकार से देखा जाता है कि कोई इस प्रकार का चित्त जब उत्पन्न होता है तो उसको बुद्ध ने संज्ञा दी है कि ये इस प्रकार का चित्त उत्पन्न होता है, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार का उसका परिणाम होता है, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो। तो इस अर्थ से ये परमार्थ सत्य है। और परमार्थ सत्य का अर्थ है कि धम्म का विश्लेषण जो अंतिम वास्तविकता है उसको बताना है। जैसे कि मैंने क्वांटम अस्तित्व को बताया कि ये क्वांटम का अंतिम अस्तित्व है जो भौतिक रूप में हमें ठोस दिखाई देता है, लेकिन उसका अंतिम जो स्वरूप जो है वो क्वांटम है। उसी प्रकार से परमार्थ सत्य में जो अंतिम स्वरूप जो है हमारे सुख होने का या दुख होने का या संसार में आने का और संसार में बार बार आने का या संसार से मुक्त होने का, ये सभी हमारे पास में सवाल है कि हम संसार में बार बार क्यों आते हैं, हम संसार में दुखी क्यों हैं, हमें संसार में सुख क्या है या सुख होने का अर्थ क्या है। ये सभी सवालों का जो सूक्ष्म जवाब अगर हमें कोई दे सकता है वो यही अभिधम्म दे सकता है। इसलिए उसको परमार्थ सत्य कहा जाता है। और परमार्थ सत्य के साथ और एक सत्य की बात बुद्ध बताते हैं, वह है समृद्धि सत्य, जिसको हम सापेक्ष सत्य कहते हैं। अभी सापेक्ष सत्य जो है वो हमारी मानव ने निर्माण की हुई धारणा है। जैसे कि हमारा जो शरीर है या भौतिक वस्तु ये जो है, और भौतिक वस्तुओं का जो सूक्ष्म स्वरूप जो है वो क्वांटम है। और क्वांटम में आप किसी वस्तु को भी कुछ नाम नहीं दे सकते, लेकिन भौतिक रूप में आप नाम दे सकते। ये पेन है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, वो भी सत्य है। लेकिन वो कौन सा सत्य है? वो व्यवहारिक सत्य है। लेकिन उसी व्यवहारिक सत्य के भीतर जो सूक्ष्म सत्य है वो वैसा नहीं है जैसा बाहर है। तो बाहर जो सत्य को रूप में हम देखते हैं, जैसे कि वृक्ष है, ये घर है, ये मैं हूं, ये मेरा है, तो उस भाव को, उस विचार को या उस सत्य को हमने मानना चाहिए। लेकिन वो पूर्ण नहीं, सत्य वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण जो सत्य है उसके भीतर जो है वो पूर्ण सत्य है। उसकी खोज करना मतलब परमार्थ सत्य को जानना। तो दोनों सत्य का जो अनुभव जो है वो अभिधम्म का अभ्यास करने से हमें पता चलता है, कि जिसके कारण हम अस्पष्ट हमारी जो समझदारी है
वो स्पष्ट होने लगती है कि संसार को या किसी भी घटना को हमने व्यवहारिक रूप में कैसे देखना है और उसके आंतरिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में कैसे देखना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ऐसा कहना मानना बुरा नहीं है, लेकिन उसी को सत्य मानना कि ये अंतिम सत्य है, वो अज्ञान है। समझ में आ रहा है? ये मेरा घर है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मैं हूं, उसको कहना बुरा नहीं है, क्योंकि आप हो, आपका एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो और मान रहे हो, उसी को अंतिम सत्य मानना, वो असत्य है, क्योंकि वो अंतिम सत्य वैसा नहीं है। मैं उस प्रकार से नहीं है, मैं हमेशा बदलने वाला है। आपका शरीर जिसे आप कह रहे हैं वो हमेशा बदल रहा है, वो आपने निर्माण नहीं किया है, वो 4 घटकों से आप निर्माण करते जा रहे हैं, बाहर से घटक ले रहे, इसलिए आपका शरीर अस्तित्व में है। तो उस भ्रम से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारी सभी जो उसके साथ में जुड़ी हुई गलत धारणाएं जो है, फिर हमारा लोभ है, द्वेष है, वो सभी जो मन के जितने विकार है अपने आप छूटने लगते हैं। और वही इसलिए उसको मुक्ति का मार्ग इसलिए कहा गया है कि हम सत्य को जब नहीं जानते हैं तब क्या होता है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, और जब हम सत्य को जानते हैं तब क्या होता है, जिसको हम विमुक्ति कहते हैं। आप वैज्ञानिक जगत में भी देखिए कि जब 17 शताब्दी के आसपास जो परमाणु था उसको लोग नित्य मानते थे, वैज्ञानिक लोग। ये परमाणु टूट नहीं सकता है, ये नित्य है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन जब आए तो उसने उसको ब्रेक किया, जिसको हम परमाणु शक्ति कहते हैं। एटम को ब्रेक किया, वही परमाणु शक्ति, उसी से एटम बॉम्ब बना। लेकिन तब तक धारणाएं थी और धारणा को ही सच मान बैठे थे वैज्ञानिक लोग। और आज भी मूर्खता के कारण हम उसको वैसे ही मानते हैं, ठीक है, कुछ चीजें नित्य ही मानते हैं, लेकिन वो नित्य नहीं होती है जब उसको हम भीतर से देखते हैं। और जब उन्होंने भीतर से देखा तब उनको उसी ही एटम के अंदर पार्टिकल्स दिखने लगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसको और आगे वैज्ञानिकों ने देखा तो उसको क्वांटम दिखने लगा। तो वो क्वांटम थ्योरी जो है एक प्रकार से बुद्ध की उस अंतिम सत्यता की तरफ ले जाने वाली थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है, या फिर हम वैज्ञानिक खोज है कि जो बुद्ध ने अभिधम्म के माध्यम से पहले से ही हमें समझाई है कि पूरा अस्तित्व जो है किस तत्वों से बनता है और उसका स्वभाव धर्म क्या है और उसको कैसे देखना चाहिए। अभी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं कि बुद्ध ने ये शिक्षा किसको दी और किस प्रकार से इसका आगे संकलन होके आज हमारे पास में अभिधम्म के रूप में हम उसका अभ्यास करते हैं। बुद्ध ने ताओ तिनसा स्वर्ग में अपनी माता महामाया को अभिधम्म की शिक्षा दी। अभी इसके बारे में कुछ हमारे संभ्रम हो सकते हैं कि ऐसा स्वर्ग ऐसे जो उनकी माता का जिनसे वो उनके जन्म देने वाली माता है, उनके जन्म के बाद 7वें दिन में उनका मृत्यु होते हो स्वर्ग लोक में उनका जन्म होता है। और वहां पे बुद्ध अपने माँ के जन्म के ऋण से मुक्त होने के लिए, अपने माता को मुक्त करने के लिए वो वहां पे जाके इस अभिधम्म की शिक्षा देते, उनके साथ में अनेक देवताओं को। और उस शिक्षा को उस समय अभिधम्म नहीं कहा जाता, उसको मातृका कहा जाता है। मातृका मतलब बुद्ध ने जो मन की जो सूक्ष्म शिक्षा देके जो उसको विभाजित किया है, उस वो 112 मातृका के रूप में बुद्ध ने शिक्षा दी है। 100 जो मातृका है उसमें त्रिक कहा जाता है। त्रिक मतलब 3 प्रकार से उसकी शिक्षा दी है। ये कुशल है या कुशल है, अकुशल चित्त है, कुशल चित्त है, ये अव्याकृत चित्त है,
तो इस प्रकार से चित्त की जो एक प्रकार से सूची हम कह सकते हैं, चित्त की सूची का एक सूक्ष्म उपदेश जो है बुद्ध ने अभिधम्म के माध्यम से अपनी माता को दिया, और वहीं से वो वहां से श्रोतापन्न होके उनका प्रवास वहां से शुरू। और जो बुद्ध वहां पे शिक्षा देते थे अपनी माता को, वही शिक्षा बुद्ध दोपहर में भोजन के समय पृथ्वी पर आकर सारिपुत्र को देते, और उसका जिक्र हमें बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। और वो जगह है संकिसा, जो उत्तर भारत में, हमने जरूर उसकी विजिट करनी चाहिए ऐतिहासिक तौर पे। तो संकिसा में बुद्ध रोज जो ऊपर बताते हैं, देवलोक में बताते हैं, विस्तार में बताते हैं, और उस विस्तारित धर्म को बुद्ध जो है संक्षिप्त में सारिपुत्र को बताते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं, और ये बात जब आप किसी को बताओगे तो आप 1 मिनट में बता दोगे कि ये बातें सर ने बताई है, या मैं आपको उस प्रकार से बताऊं। हाँ, तो वैसे ही बुद्ध ने वहां पे जो विश्लेषण किया था चित्त चैतसिक या सूक्ष्म धर्म का, तो वही जो बातें जो है एक कैटेगरी में, एक लिस्ट रूप में, मातृका के रूप में वो सारिपुत्र को बताते हैं। और फिर वो सारिपुत्र उस बात को समझते हैं कि बुद्ध इस सूची के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। मन की जो अलग अलग वर्गीकरण करके बुद्ध ने जो बताया है, वो अपने 500 भिक्षुओं को बताते हैं, जो उसको समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इस प्रकार से जो अभिधम्म की जो परंपरा जो है, बुद्ध से लेके सारिपुत्र, और सारिपुत्र से लेके उस समय के जो 500 जो अरहंत रहते हैं, उनको उस प्रकार से विश्लेषण बता के अपने बुद्ध की उस शिक्षा का वो अभ्यास कराता। और ये ट्रेडिशन आज हमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में विशेष प्रकार से अभिधम्म का अभ्यास करते हुए हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसकी जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जो बाद में पहले शताब्दी के बाद, पहले बौद्ध संगति के बाद उसका बहुत सूक्ष्म स्वरूप था अभिधम्म का, जो हमें पता है कि तीनों जो पिटक जो है, विनय पिटक बताने वाले अरहंत उपाली रहे, और शुद्ध पिटक बताने वाले अरहंत आनंद रहे। वैसे ही उस समय के जो अध्यक्ष थे महाकाश्यप, ऐसा कहते कि महाकाश्यप जी ने अभिधम्म पिटक का स्वरूप बताया था। मातृका उस समय उन्होंने बताई थी, जो अभिधम्म का हिस्से के रूप में या एक पृष्ठभूमि के रूप में उसको देख सकते हैं। और उसी के बाद फिर दूसरी संगति हो, और तीसरी संगति आते आते जो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, और फिर से वो रिकलेक्ट हुआ अशोका के समय, और वहां पे फिर त्रिपिटक फिर से संकलित किया गया, और विशेषतः शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक वो वैसे ही, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का वैसे ही रहे, लेकिन जो अभिधम्म पिटक जो है उसमें कुछ ग्रंथों का संकलन करते हुए उसका एक अलग संकलन कह सकते हैं, या एक प्रकार से अंतिम जो अभिधम्म का अंतिम स्वरूप जो आज हम 7 ग्रंथों में देखते हैं, उस 7 ग्रंथों का जो विकास जो है या अंतिम स्वरूप जो है तीसरी बौद्ध महासंगति में हुआ। और इस प्रकार से पूरा त्रिपिटक जो श्रीलंका में जाके बाद में वो उसको लिखा गया, और उसके बाद में भाषांतरण के रूप में आज हम त्रिपिटक को देख पा रहे हैं। उसमें जो अभिधम्म पिटक में जो 7 ग्रंथ है, वो तीसरे संगति में उसका संपूर्ण रचना करते हुए आज हम अभिधम्म को उसको अभिधम्म के रूप में हम देख सकते हैं। तो उसका विकास होने की जो परंपरा जो है, थेरवाद में जिस प्रकार से इसका विकास हुआ, वैसे सर्वस्ववादी एक दर्शन है, परंपरा, उसमें भी विकास हुआ। और उसके बाद में
योगाचार जिसको महायान परंपरा कहते हैं उसमें भी उसका विकास हुआ। क्योंकि अभिधम्म पिटक एक प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दर्शन इतना प्रभाव करने वाला था कि थेरवाद ने बुद्ध से आई हुई उसी शिक्षा के आधार पर निर्माण किया। सर्वस्तिवादी ने उसी का आधार लेके थोड़ा कुछ उसमें याद करके या कुछ बातों को सम्मिलित करके उन्होंने एक अपना अभिधम्म का दर्शन दिया। और योगाचार में आते आते जिसको हम असंग और वसुबंधु कहते हैं, उन्होंने उसी ही अभिधम्म का एक अपना एक अप्रोच अध्ययन करके उस पर अध्ययन या भाष्य लिखा। तो अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो भी शाखाएं बनी हैं या दर्शन बना है उसमें अभिधम्म का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि विनय और सूत्र के बारे में कुछ भी मतभेद नहीं रहा है, लेकिन अभिधम्म के बारे में मतभेद तो नहीं था, लेकिन सोचने का और उसको समझने का जो अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर जो था वो कहीं ना कहीं एक अलग अलग आचार्यों के अनुभव के आधार पर या अलग अलग उनकी जो उस समय जो भी उनका ध्यान का जो अनुभव रहा होगा उसके आधार पर हमें लगता है कि जो जो थेरवाद, स्थविरवाद और महायान के अधितर जो योगाचार, जो मन के विश्लेषण के बारे में जो पूरा समर्पित दर्शन है, तो उसमें थोड़ा हमें कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 5%, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हम इसको इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि उसका बेस में कुछ फर्क नहीं है, बेस सभी में सेम है। बेस का मतलब है कि चित्त और चित्त में आने वाले जो विचार है चैतसिक, उसका ही विश्लेषण किया है। उदाहरण के तौर पे ऐसा देख सकते हैं कि आपके पास में एक केक है या एक रोटी है। अभी उस रोटी के आप 5 टुकड़े भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं। तो किसी ने 5 किए तो वो 5 के आधार पर उस रोटी को देखा जा सकता है, केक को देखा जा सकता है। लेकिन किसी ने उसको 6 किए, तो 6 किए मतलब केक तो वही था ना, केक तो केक ही है। किसी ने 6 किए, किसी ने 7 किए, तो बेस में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन बेस को एक्सप्रेस करने में, उसका एक्सप्लेनेशन करने में किसी ने पार्ट को ज़्यादा बढ़ाया, किसी ने पार्ट को कम किया, इतना ही फर्क है। और इसलिए हम फिर अभिधम्म पिटक आप थेरवाद से पढ़ोगे तब भी आप वही अंडरस्टैंडिंग लोगे, या फिर आप सर्वस्तिवादी से पढ़ोगे तब भी आपको वही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप योगाचार से पढ़ोगे तो उसमें भी आपको वही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हाँ, लेकिन उनका समझने का और समझाने का कुछ स्तर जो है वो अलग अलग हमें मिल सकता है। कुछ संख्या या कुछ बताने की जो बातें हैं कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो उसका जो मेन सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में वहाँ पे मिसमैचिंग नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उसमें अनइथिकल नहीं है, या इनलॉजिक नहीं है, या अव्यवहारिक नहीं है। पूरी तरह से बुद्ध के उसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है कि जो बुद्ध ने अभिधम्मा में बताया है। वो इथिकली उतना ही क्लीन है, उतना ही प्योर है, फिर वो थेरवाद में हो, सर्वास्तिवाद में हो या योगाचार में हो। और मन का जो सूक्ष्म जो तत्व जो समझाने के लिए जो प्रयास किया गया है या हमें प्रेरित किया गया है कि मन को कैसे देखा जाए, तो फिर आप किसी भी साहित्य का दर्शन में आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और हमारा जो मेन फोकस जो है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है थेरवाद परंपरा की जो अभिधम्मा की जो टीचिंग है या ग्रंथ जो है वो 7 ग्रंथ की सूची में उसको विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो ग्रंथ जो है वो धम्म संगनी है, जिसमें मानसिक और भौतिक तत्वों की उसमें सूची दी गई है, एक लिस्ट। विभंग मतलब इसी ही मानसिक और भौतिक सूची का विश्लेषण किया गया है, क्योंकि ये तीनों जो ग्रंथ है धम्म संगनी, विभंग और धातु कथा, वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं।
एक उसका सूची में वर्णन करता है कि ये लिस्ट है, जैसे कि हम कह सकते हैं साइंस में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, जिसको हम लिस्ट ऑफ फार्मूलाज कहते हैं। लिस्ट ऑफ फार्मूला, आपको एक सूची दी जाती है कि भाई ये है, ये सूत्र के साथ में इस फार्मूलाज के साथ में ऐसी ऐसी चीजें लिस्ट आउट कर दी, वो धम्म संगनी। विभंग में उसका विश्लेषण किया गया है कि भाई ये है तो इसके अंदर क्या है। अगर लोभ चित्त है, द्वेष चित्त है, तो उसका पूरा लिस्ट दिया है कि द्वेष चित्त कितने होते हैं, लोभ चित्त कितने होते हैं। तो उस लोभ चित्त में फिर उसका विश्लेषण किया गया कि ये लोभ चित्त में किस प्रकार का, किस इंद्रिय के साथ में लोभ होता है, द्वेष किस इंद्रिय के साथ में किसके कारण लोभ द्वेष उत्पन्न होता है। तो उसका विश्लेषण, फिर उसकी धातु कथा में उसका तत्वों का वर्गीकरण दिया है कि वो उसके पीछे तत्व क्या है। लोभ आ रहा है तो उसका मूल क्या है, द्वेष आ रहा है तो उसका मूल क्या है, ये हमारा कुशल कर्म हो रहा है उसका मूल क्या है, उसको तत्व के रूप में। जैसे कि इसी विषय को आप लीजिए कि आप भौतिक रूप में किसी वस्तु को लिस्ट आउट करते हैं और उसके विषय के भीतर जाते हैं, फिर आप उसके तत्व के भीतर जाते हैं। वैसे ही ये तीनों ग्रंथ जो है एक प्रकार से अभिधम्म के, ऐसा हम कह सकते हैं कि हार्ट है, केंद्र है। अगर आप तीन ग्रंथों को आप एक साथ पढ़ते हैं या कोई भी अभिधम्म का विश्लेषण इन तीन ग्रंथों के माध्यम से ही बताया जाता है, समझाया जाता है कि हमारा मनोविज्ञान क्या है, हमारा दर्शन क्या है, या किस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को गहराई में समझ सके। उसके बाद में चौथा जो ग्रंथ है वो पुद्गल परिणति है। पुद्गल का मतलब व्यक्ति की व्याख्या की गई है, जिसको हम दो प्रकार के व्यक्ति बताए जाते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति और एक पंडित व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति में हम सभी आते हैं, जिसे हम बाल पुद्गल कहते हैं। भले हम अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन बच्चे जैसा ही है। अभी भी हम उस सत्य को ना देख पा रहे, ना समझ पा रहे, ना उसको ग्रहण कर पा रहे। तो उस अर्थ से हम जीवन की सत्यता नहीं समझने वाले जो लोग हैं उसको पुद्गल परिणति कहते हैं, उसकी उसमें व्याख्या की गई। और जो आर्य जो है, जो सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं या जान चुके हैं, जिसको हम श्रोतापन्न से लेके अनंत तक जो लोग आते हैं वो आर्य है। आर्य का मतलब यहाँ पे आर्य सत्य को जानने वाले या परमार्थ सत्य को जानने वाले, जिसका हमने अभिधम्म में व्याख्या की है, परमार्थ सत्य को बताने वाला विषय अभिधम्म। मुझे लगता है सब लोग सो गए, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी टॉक को यहाँ पे विराम देता हूँ। नहीं सर, सोए नहीं है सर, हम सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन आप पे डिपेंड करता है कि मैं बता रहा हूँ तो क्या आप लोग सही में सुन रहे हैं। तो आप सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा हाँ इसलिए नहीं मैंने ठीक वीडियो है, जिसका भी जो है, रखा है। लेकिन जो भी अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं तो जरूर ऑन रखने का प्रयास करें। कथावस्तु जो है वो एक प्रकार से ये लिखा हुआ जो ग्रंथ जो है, जब तीसरी बौद्ध संगति में जो आचार्य अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तीस, तो उन्होंने उस समय की जितनी भी बौद्ध शाखाओं का उसमें विरोध किया है, या ऐसा कह सकते हैं उसका विरोध करने का मतलब उसको बाकी शाखाओं को नहीं मानना चाहिए, या उसके प्रति जो उनका जो विश्लेषण जो था दार्शनिक, ये पंथ, ये जो दर्शन जो है, जो बुद्ध की शिक्षा का जो अलग अलग शाखाओं में जो विभाजित हुआ था, उस सभी दर्शन का और उसका नकारने का उसमें कारण बताया है कि क्यों नहीं मानना चाहिए और उसका दर्शन क्या है। उसकी जो संपूर्ण जो व्याख्या जो है वो कथावस्तु में दी गई है, और ये ग्रंथ जो है वो मोगलीपुत्र तीस ने लिखा था उस समय, और वो इसमें ऐड किया गया है। यमक जो है उसमें युग्मानीकृत शिक्षा दी है। यमक का मतलब दो दो पेयर में उसमें कुछ शिक्षाएं दी है बुद्ध की, या जैसे कि अभिधम्म में दोनों प्रकार से बताया, कुशल अकुशल।
उसी प्रकार से कुछ शिक्षाएं जो है यमक में ग्रंथ में दी है, और पठान का मतलब है कार्य कारण सिद्धांत, जिसे हम प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं। उसका उसमें संपूर्ण जो हम 12 निदानों में हम देखते हैं कि बुद्ध ने 12 निदानों में उसका प्रतीत्व समुत्पाद बताया, लेकिन इसमें 24 प्रकार के अलग अलग प्रत्ययों का कारण बताया है, जिसमें उसका विश्लेषण किया गया है प्रतीत्व समुत्पाद का। तो इस प्रकार से जिसको 7 ग्रंथ जो है वो थेरवाद परंपरा का जो त्रिपिटक का जो अभिधम्म पिटक है उसके ग्रंथ है, जिसका अभ्यास अभिधम्म पिटक में किया जाता है। जब हम सर्वस्तिकवादी अभिधम्म की बात करते हैं तो उसमें भी 7 ग्रंथ हैं, लेकिन उसकी तरफ अभी हमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक को फोकस करेंगे तो हमें दूसरा भी उसमें लिखी हुई जो बातें हमें समझ में आएगी। लेकिन कुछ उसके ग्रंथों के नाम थोड़े अलग अलग है, लेकिन उसके भीतर का जो व्याख्या है या तत्व जो है वो यही है कि जो अभिधम्म पिटक में हम समझने वाले हैं। इसलिए हमें ज़्यादा अभी वो खोज नहीं करनी है कि सर्वस्तिकवादी का अभिधम्म क्या है। अगर हम खोज करना ही है तो हमें अभिधम्म जो स्थविरवाद का या थेरवाद का जो ग्रंथ जो है उसका जो साहित्य लिखा हुआ है या कहीं मिल पाता है, फिर हमारी हिंदी भाषा में बहुत कम ग्रंथ है, लेकिन 1-2 ग्रंथ जो है जिसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक अभिधम्म संगो है, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, छोटा सा है, आनंद कौशल्या ने उसका अनुवाद किया है। इसमें पूरा सारांश कह सकते हैं कि जो त्रिपिटक मतलब अभिधम्म पिटक का पूरा सारांश इस ग्रंथ में पाली में कुछ दिया हुआ है, और उसका नेपाली में तो कुछ पाली में दिया हुआ है, और ज़्यादातर हिंदी में उसका विश्लेषण किया गया, लेकिन बहुत ही कम विश्लेषण है। लेकिन फिर भी एक परिचय के लिए ग्रंथ ज़रूरी है। और दूसरा और कुछ ग्रंथ जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी इसके ऊपर अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन मराठी में है। ईश्वरचित्त बोध है, मन को जानो, एक हिंदी में भी किताब है, नो योर माइंड इंग्लिश में किताब है जो आप लेकिन वो योगाचारा बेस पे लिखा गया है। योगाचारा बेस का जो एक अंडरस्टैंडिंग है चित्त और चैतसिक को देखने का, उसके आधार पर लिखा गया है। तो ये कुछ इसमें तुलनात्मक कुछ बातें हैं जो मैंने थेरवाद और सर्वास्तिकवाद के रिलेटेड बताई है। इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको आप ज़रूर समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जो ग्रंथ के हिसाब से कुछ उनका भेद है। चित्त की संख्या, जैसे मैंने बताया कि एक है, कोई किसके कितने टुकड़े करता है, उसके अनुसार उसके टुकड़ों की या संख्या अलग अलग हो सकती है। चैतसिक की संख्या थोड़ी अलग दिखाई देती है, तत्व के दृष्टि से भी थोड़े अलग उनका अप्रोच है। निर्वाण की धारणा में ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, और भाषा जो है थेरवाद की पाली भाषा है और सर्वस्तिकवाद की संस्कृत भाषा के इसमें उसको लिखा गया है। तो उसका मूल भेद है, लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा कि भेद देखने से अच्छा है कि हम उसकी जो समानता है और जो हमारा अभ्यास करने के लिए हमें ज़्यादा उपयोगी हो सकते, उधर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हम ज़्यादा विचलित ना हो कि ये भी जाने वो भी जाने। थोड़ा थोड़ा जानेंगे और धीरे धीरे जानेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस विषय के तत्वों को समझ पाएंगे। वैसे यहाँ पे भी मैंने एक चार्ट दिया कि थेरवाद योगाचारा में उनकी जो तुलना जो है ग्रंथ के आधार पर अगर देखा जाए तो ये धम्म संगनी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे कि हमने अभी देखा है, महायान सूत्र योगाचार भूमि है, विमर्श शास्त्र है, जो योगाचार में हम मन या अभिधम्म को हम अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जो धर्म का विश्लेषण किया है, जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं, इसमें चित्त मात्रवाद या केवल चित्त की इसमें अवधारणा कह सकते हैं, या सिद्धांत का अभ्यास करना है जब हम योगाचार की बात करते हैं। चैतसिक में थेरवाद में 52 प्रकार के हैं, तो योगाचार में 51 प्रकार के हैं।
जैसे कि मैं संख्या के दृष्टि से जो बात किया था, मुक्ति के साधन के रूप में देखा जाए तो सांगिक मार्ग और ध्यान या विपස්සना है। तो यहाँ पे बोधिचित्त है, करुणा है, प्रज्ञा है, और भाषा के रूप में पाली और संस्कृत है। अभी हम थोड़ी बात मैं करके बाद में फिर इस टॉपिक को मैं यहाँ पे रुकूंगा, और इसका फिर से हम इसका कंटिन्यू जो अभ्यास जो है हम आने वाले नेक्स्ट वीक में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हमारा जनरल क्लास रहेगा मंडे का, तो ट्यूसडे हो सकता है कि इसका हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ मुख्य सिद्धांत की तरफ कुछ बात करके मैं इसका जो विश्लेषण जो है, जो आगे हम अगले अभ्यास में या अगले क्लास में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जो हम अभिधम्म का हम कह सकते कि कोर सब्जेक्ट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, तो उसका कंटेंट जो है 4 तत्व में है या 4 बातों में है। हाँ यस पंकज जी बोलिए। बोल रहे सर, और जो बाकी जो ये अभिधम के जो बाकी पुस्तकें हैं, विभंग हुए या फिर पद्धति या प्रस्थान, वो सब सर कितना उपयोगी है सर, और कितना तक हम लोग को जानना चाहिए? देखिए, अगर हम किस प्रकार से अभ्यास करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपके पास में अगर जवाब आप ढूंढते हैं तो आप उतने गहराई में आप जा सकते हैं। अगर आपका अभ्यास सिर्फ मन और चित्त को जानना है और अपने अनुभव पे आपको साक्षात्कार करना है, तो बाकी तो अपने आप साक्षात्कार हो ही जाएगा। फिर वो प्रतीत समुत्पाद हो या व्यक्ति बनना हो, है ना, या व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी हमारी धारणा है, सब कुछ टूट जाएगी, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अभ्यास के रूप में अगर आपको टेक्स्ट के रूप में कुछ पढ़ना है, जानना है, तो उसका साहित्य जो है हिंदी में तो बहुत कम उपलब्ध है। उसका भाषांतर मिल सकता है तो कुछ उसका जैसे कि वैसा जैसा उसमें पाली में लिखा होगा तो इंग्लिश में कुछ उसके कंटेंट हमें, लेकिन उसका विश्लेषणात्मक कोई चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती नहीं है। और इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो पूरी सत्य के साथ में जुड़ी हुई है। अभी निर्वाण का विश्लेषण आप कहाँ पर ढूंढोगे? आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है कि निर्वाण क्या है, कैसा होता है, ठीक है। अभी व्यक्ति का भी आप कहाँ पे कंटेंट ढूंढोगे? और व्यक्ति का तो श्रोतापन्न से लेके वही व्यक्ति है, बाकी तो अज्ञानी है। हाँ? और प्रतितु समुत्पाद भी आपको हर जगह पे मिलेगा, आप जहाँ पे ढूंढना चाहोगे। लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कुछ अध्ययन करके लोगों ने किताबें लिखी है, विशेषता जो जहाँ पे ट्रेडिशन इसका बेस अभ्यास किया जाता है, जैसे कि म्यांमार में, तो उनके कुछ बुक उनकी भाषा में तो वो उपलब्ध है ही, लेकिन कुछ उनके ट्रांसलेशन जो उनके आचार्य के बुकों के ट्रांसलेशन हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन के तौर पे। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है जो हमारे पास में है। जितना अभी तक कुछ ग्रंथों का जो अध्ययन लोग कर चुके हैं या जिस ग्रंथ से हम आगे बढ़ सकते हैं, उतना पर्याप्त है कि जो अभी हमारे पास में अवेलेबिलिटी है, फिर वो हिंदी में हो और इंग्लिश में हो। तो मुख्य जो सिद्धांत इस अभिधम्म में है वो 4 सिद्धांत है या 4 दर्शन है या 4 पहलू कह सकते हैं या 4 मुद्दे कह सकते हैं। तो पहला जो पहलू जो है या पहला जो विषय जो है इस अभिधम्म का वो है मन, जिसे हम चित्त भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं। तो उस मन का विश्लेषण जो है सूची के रूप में, संख्या के रूप में 89 है। जैसा हम पहले बताया ना कि धम्म संगति क्या करते हैं, कि धम्म संगति आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि ये चित्त है। वो 89 प्रकार के हैं और उसको और डिवाइड करते हैं तो 121 प्रकार के हो जाते हैं। तो क्या है, कैसे हम अगले अध्याय में उसको देखेंगे। तो ये चित्त का अभ्यास करता है, चित्त का, इसको हम कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट मनोविज्ञान है। अगर एक शब्द में उसको आज के आधुनिक मनोविज्ञान के साथ में उसको अगर शब्द से जोड़ते हैं तो ये बौद्ध मनोविज्ञान है। लेकिन वो मनोविज्ञान
उससे भी गहरा है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान जहाँ तक पहुँचा नहीं उससे आगे मनोविज्ञान हमारा पहुँचा है। इस प्रकार से हम अपने इस अभ्यास को देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा है चैतसिक। चैतसिक जो है मन के भीतर के धर्मों को चैतसिक कहा गया है। जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूं और मेरे मन में एक विज्ञान उत्पन्न हो रहा है देखने का, लेकिन उस देखने के विज्ञान के भीतर चैतसिक धर्म है जिसके कारण मैं आपको देख रहा हूं। जिससे कोई वस्तु को आपको देखना और उसके भीतर की प्रक्रिया को समझना वो चैतसिक धर्म। जब आप चैतसिक प्रक्रिया को समझते हैं तब आपकी चित्त की जो वास्तविकता आपको पता चलती है कि चित्त आपको लगता है कि यहाँ पे नित्य है वहां पे नित्य है, हाँ, वो सब धारणा टूट जाती है और चित्त अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, अकारण उत्पन्न नहीं होता है। अगर मैं आपको देखूं ही नहीं तो देखने का चित्त उत्पन्न नहीं होगा। जो जन्म से अंधे है उसका चक्षु विज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता है या नहीं होता है। आप आंखें बंद करते तब आपका चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। मतलब उस कारण से हो रहा है, वो प्रक्रिया के साथ में जब उसको समझते हैं उसको चैतसिक कहते हैं। इसलिए कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है कि जहां जहां चित्त होता है वहां वहां चैतसिक होते हैं और जहां जहां चैतसिक होते हैं वहां वहां चित्त होते हैं। इसका अर्थ है कि चित्त चैतसिक पे आधारित है और चैतसिक चित्त पे आधारित है। और इसलिए आप किसी भी ना चित्त को आप नित्य कह सकते हैं क्योंकि उसका आधार चैतसिक है, ना आप चैतसिक को नित्य कह सकते हैं क्योंकि उसका आधार चित्त है। दोनों इंटरडिपेंड होने के कारण उसका स्वयं का चित्त का भी अस्तित्व चैतसिक की वजह से है। विदाउट चैतसिक डज नॉट एग्जिस्ट द चित्ता और चित्ता डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द चैतसिक। मतलब चैतसिक और चित्त का अस्तित्व अनात्म क्यों है, आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आते ही नहीं है, वो आते हैं मेल के कारण। किसी प्रत्यय के कारण उसका अस्तित्व होता है तो वो स्वयं में नहीं है तो फिर मैं कैसे होगा, आत्मा कैसे होगा? उस भाव से कभी कभी मुझे भी लगता था या हम सबको लगता है कि भले बाहर ऐसा मैं नहीं है लेकिन चित्त ही मैं है, ऐसा ही हम मान लेते हैं क्योंकि चित्त कर्म करता है ना। चित्त जरूर करता है, वो मुख्य है लेकिन मैं नहीं है। अभी मैं क्यों नहीं है, इस भाव से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं तो आप चित्त को मैं कहने लगोगे, चित्त को ही आत्मा कहने लगोगे। और अक्सर लोग कहते हैं जब हम चेतना की या विज्ञान की जब हम बात करते हैं या मृत्यु के बाद में क्या होता है या जो हमने कल कर्म किए उसके परिणाम आज क्यों और कैसे मिलेंगे, अगर अनित्य तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये सभी जो हमारे जो प्रश्न है या संभ्रम जो है, क्योंकि उसकी जो सूक्ष्मता का जो सत्य जो है, चित्त और चैतसिक का संबंध जो है, सूक्ष्म उसका स्वरूप जो है उसका अध्ययन नहीं होने के कारण ये सभी सवाल हमारे मन में हमेशा संभ्रमित या बेचैन करने वाले या अस्पष्ट रह के हम अपने जीवन में धम्म का जीवन जी रहे हैं अस्पष्टता के साथ। सर बोल रहे थे कि अभी हम लोग जब आधुनिक विज्ञान से भी तुलना करते हैं तो हमारे कर्म जो है कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस तरह से अभी जो है कि कोई भी वेव में जिस तरह से कोई इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उसी तरह से हमारे कर्म भी चित्त चैतसिक में माने ट्रांसफर होते रहते हैं। और वही जो जब अलग से किसी यहाँ पर पुनर्जन्म का जो है विदाउट आत्मा जो पुनर्जन्म होता है, हाँ बिल्कुल, आत्मा की जरूरत ही नहीं जन्म लेने के लिए, वो तो सिर्फ अवधारणा है। वो अपनी प्रक्रिया से वो जन्म ले लेता है क्योंकि उसका कंडीशन है। जब तक कंडीशन है तब तक उसका। और सर आधुनिक विज्ञान से ये पूरी तरह सर सिद्ध भी हो रहा है कि किसका एक जो है अभी देखिए सर लेजर लाइट है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जो सैटेलाइट से हमारे पास आते हैं उसमें इंफॉर्मेशन रहता है सर। अभी हम बात कर रहे हैं क्या है, हम दूर रह के बात कर रहे हैं भी क्या है, ये तो वही है ना। एकदम सर एकदम। अगर ये नहीं होता तो फिर हम बात ही नहीं कर पाते।
जी अगर वो स्वरूप में वो अस्तित्व नहीं होता, अवयव उसके स्वरूप में अस्तित्व नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्वरूप में अगर अस्तित्व नहीं होता, तो ये जो खोज हुई है या इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज एआई है या ये सब चीज़ें जो डेवलप हो चुकी है, हो रही है, उसका बेस ही वो है अनकंडीशनल, या हम कह सकते हैं कि कंडीशनलिटी उसका बेस है। अगर कंडीशनलिटी नहीं है, संस्कारिकता नहीं है, या फिर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी जो भी पॉसिबल है, पॉसिबल हो रहा है क्योंकि उस अस्तित्व का वो धर्म ही है। फिर वो कितना भी सूक्ष्म हो, वो सूक्ष्म धर्म भी एक दूसरे पे आधारित है। प्रकाश का आना हो, प्रकाश का जाना हो, शब्द का बनना हो, हाँ, संदेशों का बनना हो, सब कुछ उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, इंटरडिपेंडेंट। अभी इंटरडिपेंडेंट वहां पे आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा का भ्रम हो सकता है कि कुछ है, ठीक है, और उस है कोई आप सत्य मान रहे जबकि वो नहीं है। तो वो मानना और नहीं मानना, वो आपके मन की जो अवस्था जो है, मन की जो अस्पष्टता जो है, वो तय करती है। अगर आपका मन अस्पष्ट है तो आप मान लोगे कि ऐसा है। अगर आपने मन को, चित्त को देख लिया कि भाई मन तो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो आपको मानना नहीं मानना, आपसे उससे मुक्त हो जाओगे। जैसे बुद्ध मुक्त हुए और हमें भी उसी मार्ग का आचरण बताया जिसको हम आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। लेकिन उसकी जो अनुभूति जो है, जब तक हम चित्त और चैतसिक के अवस्था को नहीं जानेंगे तब तक होना संभव नहीं है। और इसलिए हमें इसका अध्ययन करने की हमारी बहुत ही आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं है सर कि जिस तरह से ये चित्त या जो हम लोग कॉन्शसनेस बोलते हैं, ये हमारे जितने अच्छे गुण हैं, करुणा हुआ, दान हुआ, ये सब जो पारमिता करते हैं, वो हमारे चेतना के लेवल को, स्तर को हम लोग और उच्च स्तर की ओर ले जाते हैं, और जितने भी बुरे कार्य है वो हमारे चेतना को निम्न स्तर में ले जाते हैं कर्म के द्वारा सर। तो हमारा जो पूर्ण जन्म होता है, वो चेतना का जो स्तर है, जो हम लोगों ने दान पारमिता, ज्ञान पारमिता हम लोग जो किए हैं, उस अनुसार से ही वो अपना कर्म करे नेक्स्ट पूर्ण जन्म में। या हाँ, इसलिए तो कर्म का सिद्धांत बुद्धिज्म में उसी के लिए बताया है ना। एकदम सर। हाँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे साथ में तब तक रहता है जब तक हम उसको जागृति से समझते नहीं, तब तक, जब तक निर्वाण है एक तब ऐसी तक अवस्था उसका आ परिणाम। जाती है जहाँ कुछ कर्म नहीं रहते सर, या ये मन जब हम कर्म करके भी कर्म में लिप्त नहीं रहे, या फिर वो कर्म हमारा संचित नहीं रहे, तो सर वही निर्वाण हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म करना, लेकिन कर्म के जो स्व का जो भाव जो है उसको समझते हुए आगे जाना। समझने का मतलब यही है कि जब आप इंटर रिलेशनशिप समझते हैं मैं की, तो वहां पे मैं नहीं रहता है, और जब नहीं समझते वहां पे मैं अपने आप एक छाया की तरह आ जाता है। जैसे हमारी छाया है, जहां जहां आप जाओगे छाया आएगी ना। तो आपका अस्तित्व सच है, लेकिन जो छाया है वो सच नहीं है ना, उसको, छाया को आपने सच मान लिया, शैडो को आपने सच मान लिया। शैडो तो रहेगी क्योंकि आपका अस्तित्व है। सत्य की जो छाया है वो अज्ञान है। एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ सत्य की छाया है। तो छाया जो है वो अज्ञान है, और जो अस्तित्व है वो सत्य है। तो जब आप अस्तित्व को उस मूल रूप में देखते हैं, तो छाया होते हुए भी छाया पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, उसके साथ आप निर्णय नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया। जैसे कि कोई वैज्ञानिक भौतिक वस्तु को देखता है तो उसका निर्णय जो है उसके भीतर क्वांटम को देख के बनता है, बाहर को देख के नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर या ये जो वस्तु का मूल स्वभाव क्या है। तो वैसे ही जब हम चित्त चैतसिक के मूल धर्म को देखते हैं, तो हमारे हर एक निर्णय जो है
वो अपने आप में ही विमुक्ति के तरफ ही ले जाने वाले होते हैं, जिसमें मैत्री, करुणा और सभी पारमिताओं का आधार बन जाता है। तो इस सर प्रकार से इसका तो सर मुख्य एक सर इसका तात्पर्य तो यही हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य यही हुआ कि हम सारे धर्म को समझें और समझ के उसके स्व में न फंसे। स्व में फंसने से ही हमें आसक्ति हो जाएगी और वो आसक्ति मुझे कर्म का निर्माण करेगी, जो पुनर्जन्म करने के लिए बाध्य करेगी सर। बिल्कुल, ऊर्जा है तब तक जन्म है। चेतना की ऊर्जा ही जन्म का कारण है। और उस कर्म की चेतना में जो आपकी कुशलता है, अकुशलता है, उसके आधार पर हमारी गति तय है। मतलब हम ही गति तय करते हैं, हमारे कर्म ही गति तय करते हैं और कोई नहीं। इसलिए कर्म को दायाद कहा गया है ना। वही आपका मित्र है, वो दायाद है, वो आपके भविष्य को बनाता भी है और भविष्य को निर्माण भी करता है। फिर वो भविष्य इस जन्म का हो या आने वाले जन्म का, और उस भविष्य से वो जाल से बाहर भी आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार जन्म लेना हमारे लिए दुखदायी है, जब तक लगेगा नहीं तब तक तो हम चाहेंगे ना जन्म लेना। जैसे कि बोधिसत्व चाहते कि मैं बार बार जन्म लूं ताकि मैं लोगों को दुख से मुक्त करूं, और हम चाहते हैं कि बार बार मैं भोग प्राप्त करूं, इसलिए मैं बार बार जन्म लूं। तो हमारी जो चाहत है जन्म लेने की, वो हमारी स्वार्थ की चाहत है। लेकिन जो बोधिसत्व जो चाहते हैं उनकी कंपेशन की चाहत है, स्वार्थ नहीं है। विस्वार्थ अगर है भी है तो सभी के कल्याण का स्वार्थ, वो अनकंडीशनल स्वार्थ है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, लोगों को दुख मुक्त करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन की अनित्यता क्या है। तो इस प्रकार से जो चेतना, चित्त, जो मन जो है सभी चीजों को निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, और उसी के आधार पर हमारे सुख दुख हो या जन्म मृत्यु हो, गति अधोगति हो, या बार बार संसार में आना हो या विमुक्त होना हो, सभी घटनाओं का जो सत्य, जो अनुभव जो है, वो हम चित्त को या अभिधम्म के विषय को समझ के ही हम और गहराई में समझ सकते हैं, और औरों को हम समझा सकते हैं कि भाई हमने किस प्रकार से अपने कर्मों को देखना और समझना चाहिए। इसमें जो दूसरा तीसरा जो विषय है वो रूप के बारे में इसमें बताया गया है कि भौतिक रूप का तत्व क्या है, और अंतिम और महत्वपूर्ण जो विषय जो है वो निर्वाण, निर्वाण क्या है। तो इन चारों विषयों का जो सारांश जो है अभिधम्म है, और अभिधम्म का सारांश हमारे जीवन का आंतरिक, या जिसको हम परमार्थिक या अंतिम सत्य का अभ्यास है, चिंतन है, विश्लेषण है। और उसी विश्लेषण के आधार पर अगर हम अपने आचरण को और जीवन को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, औरों को समझा सकते हैं, तो धम्म की जो धारा जो है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ खुशियाँ लेके आ सकती है, या हम खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, और धम्म के आचरण से हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। सर एक बात और है सर कि निर्वाण का शब्द यही मतलब हुआ कि पुनर्जन्म, अब जन्म से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, जन्म बंधन से मुक्त होना, मुक्ति या अल्टीमेट दुख से मुक्ति। सर अब वो जो निर्वाण चित्त होते हैं सर, तो वो क्या स्थायी हो जाएंगे कि या फिर वो भी उनका भी कुछ चीजें नहीं, उसके बारे में बुद्ध जो बताते हैं कि उसके बारे में आप कोई शब्द दे नहीं सकते कि क्या होगा और कहाँ जाएगा, क्योंकि वो अनंत चेतना में उसके अस्तित्व का, हाँ, हम जो भी सोच रहे हैं, हमारा शब्द ही एक लिमिटेड सोच के ज्ञान के साथ बटा हुआ है। जब आप ये मानोगे तो वो नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे तो वो मानोगे। तो द्वंद्व में जो हमारा अध्ययन है, अभ्यास है, ज्ञान है, उस द्वंद्व से अगर कोई चीज अगर मुक्त है तो आप शब्द ही नहीं दे सकते ना उसको, आप किसी भी शब्द में उसको बांध नहीं सकते हैं। लेकिन सर वहां भी वो लेकिन इंटर डिपेंडेंट ही रहेंगे, वहां भी वो नित्य नहीं रहेंगे। हो सकता है किसी और जगह में वो उनका ये होता हो सर, माने
क्योंकि यदि वहां पे वो नित्य हो जाएंगे तो फिर वो नित्यता का सिद्धांत फिर चला आता है, हाँ 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 उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा सर। ये हो सकता है कि हम लोग के पास कुछ ऐसा वर्ड या शब्द नहीं है, भाव नहीं है। इसलिए इसलिए उसको निर्वाण का मतलब ही वो है कि जन्म मृत्यु से मुक्त होने की अवस्था ही निर्वाण है, और वही परम सुख है, और उसी सुख की हर मनुष्य तलाश कर रहा है कि वही हमारा मूल स्वभाव है। जिस स्वभाव में हम अज्ञान के कारण पैदा हुए हैं, उसी स्वभाव में वापस जाना है, वही निर्वाण है। मूल जो हमारा स्वभाव जो है सभी अस्तित्व का, वो निर्वाण का स्वभाव है। लेकिन अज्ञान भी कब कैसे पैदा हुआ उसका कोई समय और ये नहीं है, वो अनंत है उसका पैदा होना या अज्ञान का। तो इसलिए उस अज्ञान से हमारा जन्म बार बार हो रहा है, होते रहेगा, जब तक अज्ञान को हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, और वो जानने का मार्ग जो है अभिधम्म है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रुकते हैं। बहुत सारी बातें मैंने शुरुआत में बताई है, अभी हम